हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला हम लोग मेमोराइज रखें और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो जी मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओम्स लॉ किस लिए यूज़ किया जाता है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ओम्स लॉ फॉलो होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। ओम्स लॉ 3 यूनिट पे डिपेंड करता है। पहला वोल्टेज, दूसरा करंट, तीसरा रेजिस्टेंस। आज हम इन 3 पैरामीटर्स, ये 3 यूनिट के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है, ये पता करने के लिए ओम्स लॉ डिराइव किया गया बाय दिस साइंटिस्ट। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में एक एमीटर यूज़ किया गया है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और एमीटर वहीं पर लगाया जाता है जहाँ से टोटल करंट मेजर हो सके। क्लियर? हम उसको ऐसे पार्ट में नहीं लगा सकते जहाँ पे हाफ करंट फ्लो कर रहा हो, जस्ट लाइक दिस फिगर जिसमें करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अगर हम सेकंड पार्ट में एमीटर लगा दें तो मुझे टोटल करंट का मेजरमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को उधर लगाना होगा जहाँ पे टोटल करंट मेजर हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे साइड में एक और डिवाइस यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर या यू मे कॉल पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वोल्टेज मेजर करता है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो उस जगह पे पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। क्लियर? अब इसको देखो, मैं जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करूँगी वैसे वैसे करंट डबल होता जाएगा। सी 6 इधर 12। क्लियर? जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रही हूँ वैसे करंट भी बढ़ रहा है, जैसे मैं वोल्टेज घटा रही हूँ वैसे करंट भी घट रहा है। इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है कि वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो भी फॉर्मूला बना होगा उसमें वोल्टेज और करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को एज इट इज रहने देते हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाया तो क्या देख रही हूँ, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ रहा है करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इससे मुझे क्या सीखने को मिला कि रेजिस्टेंस और करंट ज़रूर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अब फिगर को आप ध्यान से देखो। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत आसानी से हम लोग सीख लिए कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट से। क्लियर? इससे हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, V = I/R। इसमें कोई परेशानी नहीं। अभी इस ट्रिक को देखो, इस ट्राइंगल में VIR बहुत सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में बस आपको इसको याद रखना है। अब अगर वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को क्वेश्चन बना दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट को क्वेश्चन बना दो और जैसे लिखा है V/R वैसे ही लिख दो। क्लियर? अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस को क्वेश्चन बना दो और वोल्टेज बाय करंट एज इट इज़ लिख दो। इससे बहुत ईजी तरीके से हम लोग याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये बस हो गया। क्लियर? अब ग्राफ के न्यूमेरिकल को समझते हैं। जैसे कि ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस होता है, तो y एक्सिस में कौन सा पैरामीटर होगा? मान लो अगर y एक्सिस में वोल्टेज है और x एक्सिस में करंट है, तो ये वोल्टेज वर्सेस करंट हो गया। और इसमें जो स्लोप है, जब भी ओम्स लॉ का स्लोप बनता है तो वो रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। क्लियर? और रेजिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आया था, वोल्टेज बाय करंट। तो जब भी रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट हो
तो मुझे ग्राफ को ध्यान से देखना पड़ेगा एग्जाम में कि क्या ग्राफ में वाई एक्सिस में वोल्टेज है कि करंट है। अगर वाई एक्सिस में करंट होगा तो यहाँ पे स्लोप सिर्फ r नहीं लिखाएगा, स्लोप हो जाएगा 1/r, दैट इज इनवर्स। समझ गए आप लोग? अगर y एक्सिस में करंट हो जाएगा तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा 1/r। क्लियर? और हमेशा 1/r हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? अब ये आ जाएगा कनेक्शन में। अगर पैरेलल कनेक्शन है तो हम लोग 1/r यूज़ करेंगे। अब सीरीज कनेक्शन है तो हम लोग r एडिशन करेंगे, दैट इज r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड rn। क्लियर? अगर पैरेलल कनेक्शन है दैट इज 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस एक्सेट्रास। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ओरली बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाएगा पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जहाँ पर मैंने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन लिखा है दैट इज R8 एंड R10, उस एरिया में प्लस करो क्योंकि वो सीरीज कनेक्शन में। R8 और R10 को देखो वो ध्यान से, वो सीरीज कनेक्शन में, मतलब एक के बाद एक है, तो 10 ओम प्लस 2 ओम हो जाएगा, दैट इज 12 ओम। क्लियर? अब 6 ओम जो R9 है, ठीक है, R9 पैरेलली कनेक्शन है विद दिस 10 ओम और 2 ओम। तो हमारा जो वैल्यू आया 12 ओम वो पैरेलल कनेक्शन के फॉर्मूले में जाएगा। 12 ओम और 6 ओम ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दैट मीन्स 1/6 और 1/12 कितना मिलेगा मुझे? 1/4। कैलकुलेटेड 1/4 मिलेगा। 1/r का वैल्यू 1/4 है तो r का वैल्यू क्या होगा? 4। अब जैसा मैंने उस पहले में किया था वैसे ही सिमिलरली इसमें रिपीट करो। यहाँ पे अगेन देखना सीरीज कनेक्शन जहाँ मैंने लिखा है दैट इज़ जो वैल्यू हमारा आया 4 ओम प्लस 8 ओम दैट इज़ R7, एडिशन हो जाएगा अगेन 12 ओम आएगा। अब ये 12 ओम R6 के साथ पैरेलल है ना, पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 6 और 12 दोनों कैलकुलेट करेंगे, 1/6 प्लस 1/12 वी गेट अगेन 1/4 और 1/4 दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई? 4। अगेन ये 4 आया। अब नेक्स्ट फिगर को राउंड अप करके जब बनाएंगे तो अगेन वो क्या हो जाएगा? R5 के साथ पैरेलल सीरीज़ में हो जाएगा। देखो यहाँ पे R5 के साथ ये सीरीज़ में हो गया अगेन। ठीक है, अब सीरीज़ में हो गया तो जब मेरी वैल्यू आई 4 आई थी, नाउ अगेन R5 की वैल्यू 4 ओम प्लस 4 ओम अगेन 8 ओम। ठीक है, नाउ 8 ओम पैरेलल कनेक्शन हो गया किसके साथ? R4 के साथ। क्लियर? अब ये 8 ओम R4 के साथ पैरेलल है तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ 1/R4 प्लस 1/R5 दैट इज़ 1/8 प्लस 1/8। हमको रिजल्ट क्या मिला? दैट इज़ 4 ओम। क्लियर? अब फोर्थ फिगर को ध्यान से देखो। फोर्थ फिगर में सेम इसी तरह राउंड अप किया गया और सेम प्रोसेस यूज़ किया गया। सेम प्रोसेस में क्या है, जो हमारा रिजल्ट आया 4 ओम वो 4 ओम R3 के साथ सीरीज कनेक्शन में दिख रहा है, दैट इज़ 4 ओम प्लस अगेन 4 ओम दैट इज़ हम लोग क्या मिला रिजल्ट? 8 ओम सीरीज कनेक्शन में था। ना ये 8 ओम अगेन पैरेलल कनेक्शन है R2 के साथ। अब R2 और R3 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 4 ओम। ना ये 4 ओम R1 के साथ सीरीज कनेक्शन में तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 ओम। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एग्जाम्पल्स विथ ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर लेंगे बहुत आसानी से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।